नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम गोल में। और आज हम संविधान की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किए थे भाग 1 और भाग 2, जिसके अंतर्गत आते हैं राज्य एवं संघ और नागरिकता। भाग 2 में आती है नागरिकता। आज भाग 3 यानी कि उसकी मौलिक अधिकार, भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आते हैं 12 से 35 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं और इन्हीं को आज हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास विश्व में कहां पर हुआ था? सही आंसर होगा इसका ब्रिटेन। सबसे पहले मूल अधिकारों का सबसे पहले विकास ब्रिटेन में हुआ था। और वैसे हमने मौलिक अधिकार किस देश से लिए हुए हैं? भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हुए हैं, लेकिन इनका सर्वप्रथम विकास कहां पर हुआ था? वो विश्व में ब्रिटेन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया? इसमें सही आंसर होगा फ्रांस। ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी से सबसे पहले फ्रांस ने विश्व को स्वतंत्रता का, समानता का और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? यूपीएसआई 2017 का एक क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 12 से 51 तक। ये सभी चीजें, ये सभी बातें उल्लेखित है अनुच्छेद 12 से 51 तक। 12 से 51 तक क्या क्या आ जाता है? 12 से 51 तक 12 से 35 तक तो आते हैं हमारे मौलिक अधिकार, और फिर 36 से लेकर शुरू हो जाते हैं और 51 तक आते हैं हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मूल अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार के बारे में बता दूं मैं आपको। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद होते हैं ये 12 से 35 तक। अब ये जो मौलिक अधिकार है, हमें हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार जो दिए थे वो दिए थे 7, लेकिन एक संविधान संशोधन के बाद में 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया है और अब मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई है 6। मौलिक अधिकार, ये 7वां मौलिक अधिकार था, ये था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार है। अब ये जो बताया गया है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 19 में, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में ये प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 19 इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 19 कितने ही भागों में बटा हुआ है, जैसे कि कै, खे, गे, इस तरह से। और अनुच्छेद 19 के कै भाग में ये प्रदान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को बोलने की आजादी व प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में ये अनुच्छेद 19 कै में हमें बताया गया है। 19 कै में कुछ और बातें बताई गई है, 19 गे में कुछ और बातें बताई गई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख मैं बार बार बता रहा हूं। भाग 3 में हमारा मूल अधिकारों का उल्लेख है, मौलिक अधिकार यानी कि, और भाग 2 में हमारी नागरिकता से संबंधित है, भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, और भाग 5 में भाग 5 संघ से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है मूल अधिकार है हमारे भाग 3 से संबंधित। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? अभी मैंने इससे पहले के क्वेश्चंस में बात की थी। तो ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार, जिसको ये 7वां हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया है और इसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत ला दिया है। संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या रह गया है? ये अब हो गया है कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 14। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये कानून के समक्ष समानता, इससे क्या मतलब है, यानी कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें इसके बारे में बातें की गई है। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार समानता, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 तक है। चौथा मौलिक अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक है। पांचवा है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये छठा मौलिक अधिकार है हमारा, अनुच्छेद 32 में इसके बारे में बात की गई है। तो ये 6 मौलिक अधिकार है हमारे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, ये है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। 14 से 18 तक इसमें बातें की गई है इसके बारे में ही, तो अनुच्छेद 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना, यानी कि सामाजिक जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये सारे हमारे मौलिक अधिकार है, जो 6 मौलिक अधिकार है ना, उसमें से 4 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इनमें से भी किसके अंतर्गत आता है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। ये आता है हमारा समानता का अधिकार, 14 से 18 के अंतर्गत आता है सामाजिक विभेद उन्मूलन। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो सही आंसर अनुच्छेद 14, इसके अंतर्गत ये बातें कही गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। राष्ट्रपति, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए, या किसी के लिए नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा किसी के लिए नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में इस तरह का कोई भी अपवाद नहीं है कि वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए अलग हो और आम जनता के लिए अलग हो। तो इसके सही आंसर अपवाद कोई नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी के लिए नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 12 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये 14 से 18 के अंतर्गत आता है, 15 14 से 18 के बीच में आता है, यानी कि कानून के समक्ष समानता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है, यानी कि कौन सा उपाय हमें उचित है और कौन सा अनुचित है। महिला सशक्तिकरण करना चाहिए, तो ये उचित है। समान वेतन, लैंगिक समानता करने के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। दहेज विरोधी कानून बनाने चाहिए, ये भी सही है। घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, ये कुछ इससे मैच नहीं हो रहा, तो ये ही अनुचित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध है। इसका जो सही आंसर, पहले तो ये समझ लीजिए अस्पृश्यता होती क्या है। ये होती है छुआछात, यानी कि अगर कोई व्यक्ति छुआछात करता है तो यह एक दंडनीय अपराध है। और ये बात कहां पर लिखी गई है, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये बात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत किया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही आंसर होगा समानता के अधिकार के अंतर्गत ये आती है। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है संविधान में। और अगर किसी अन्य देश से कोई उपाधि लेगा तो वो बिना राष्ट्रपति की मर्जी के बिना वो उससे कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार है 14 से 18 के बीच में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है अस्पृश्यता एक अपराध है,
और एक ऐसा आचरण करने वाले को कानूनी सजा मिल सकती है। दूसरा है हमारा, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा केवल ए, अस्पृश्यता एक अपराध है, ये हमारा सही है। जो ऐसा आचरण करेगा उसको सजा मिलेगी, कानूनी सजा मिलेगी। दूसरा ये है, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि उपाधि ग्रहण कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति की मर्जी से कर सकते हैं, उसकी बिना मर्जी के नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, केवल ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभा शांतिपूर्ण हो, सभा शांतिविहीन हो। ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, यूपीएसआई 2014 में आया हुआ है। एक नागरिक द्वारा सभा करने का अधिकार, जो कि सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए तो ही वो सभा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये सभा करने का अधिकार हमें कौन सा अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार देता है? ये हमें देता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 और 20 में इसको वर्णित किया गया है। 19 और 20 के अंतर्गत आता है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 20। और ये जो हमारा जो किसी बोलने की आज़ादी या सभा करने की, अलग अलग 19 को कई खंड में बांटा गया है। जैसे कि 19 क में तो दिया गया है विचार, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। 19 ख में दिया गया है शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होकर सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ग में दिया गया है किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो उस हिसाब से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सभा शांतिपूर्ण है। अगर शांतिपूर्ण है सभा तो ही हम सभा कर सकते हैं। 19 क हमें ये एक मौलिक अधिकार देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, डैश 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 के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रहे शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। अब बढ़ते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थिति में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। अब ये चीज समझिए थोड़ी सी आसान भाषा में। इसने क्या बोला है, हमें एक अनुच्छेद है 19 ख, जो कि हमें कहता है कि हम कहीं पर भी सभा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सभा भविष्य में कोई हमारे देश के खिलाफ कुछ गलत हो रहा हो या उससे कोई आम व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित होता हो, तो वो सभा हम सीमित कर सकते हैं। जैसे कि आप राष्ट्रपति आपातकाल लगा देते हैं तो तब वो सभा वहां नहीं हो सकती है, उसकी स्वतंत्रता वो छीन जाती है, मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। हनन नहीं कह सकते इसे, मौलिक अधिकार में निरस्त कर दिए जाते हैं जो कि आम जनता के है। जैसे कि या फिर दूसरा ये है, अगर हम सभा कर रहे हैं, हमें क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है 19 ख के अंतर्गत, शांतिपूर्ण है, हम सभा कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने वहां पर 144 धारा लगा दी, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 144 वहां पर लगा दी, तो उसके तहत हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि हम या तो सभा ना करें, और अगर करते हैं 144 के बाद तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि इसके सभा करने से माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए वो 144 धारा लगा सकते हैं। उनको ये प्रावधान आईपीसी पेनल कोड धारा 144 के अंतर्गत उनको ये शक्ति दी गई है, जिससे हमारे मौलिक अधिकार छीन सकते हैं। यानी तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार है इनको भी सीमित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, भाषा की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन या धर्म का पालन एवं प्रचार। इसका जो सही आंसर होगा ए और बी, ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार में ये है, एक तो कोई भी पेशा अपना सकते हैं, दूसरा ये है भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि ये तो 19 स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 20 तक है ना, 19 क में तो है ये भाषण की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता 19 क में, और कोई भी पेशा अपनाना ये भी 19 के कोई से खंड में ही है ये। जबकि अस्पृश्यता का उन्मूलन और धर्म का पालन एवं प्रचार ये अपने अलग मौलिक अधिकारों में आते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में आता है? ये आता है कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत आता है। ये धर्म का पालन एवं प्रचार किसके अंतर्गत आता है? ये आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत।
जबकि स्वतंत्रता के अधिकार में सिर्फ ये दो चीजें आती है, कोई भी पेशा अपना सकते हैं हम, और हम भाषण की स्वतंत्रता है हमें। ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा अनुच्छेद 19E कौन सा सही मिलान है, यानी कि कौन सा सही है। 19E है संघ बनाने का अधिकार, 19B है किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19A है हमारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19G है हमारा शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। इसमें सही जो मिलान है वो बस ये ऑप्शन नंबर सी है, 19A। हमें 19A हमें ये बात अधिकार देता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है 19A के अंतर्गत। जबकि 19B के अंतर्गत क्या आता है, 19B के अंतर्गत आता है कि हम शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकत्रित या इकट्ठे होकर सभा या सम्मेलन करने की हमें स्वतंत्रता मिलती है। इसी तरह से ये 19E और 19G में भी कुछ और बातें हैं, जबकि इसमें जो लिखा गया है ये गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। पदवियों के उन्मूलन से, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से, नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता से, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से। तो 19 अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 हमारा जो ये है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से है संबंधित, ये याद रखना है, अनुच्छेद 20। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है। ए है हमारा किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, ये हमारा मौलिक अधिकारों में है, और वो भी स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत ये आता है। और ये किस अनुच्छेद में आता है, ये 20 में आता है। अब दूसरा है हमारा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ये क्योंकि ये बात इन्होंने पूछा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में ये उल्लेखित है या नहीं, तो ये मौलिक अधिकारों में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, सिर्फ ये उल्लेखित है। तो इससे ऑप्शन हमारा हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी और केवल ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी समान किस मौलिक अधिकारों के अंग है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी हमारे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अंग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को कितने वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद 21A के तहत बताया गया है कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, और ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकारों को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है। सही आंसर हमें बताना है। सही आंसर होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको हम माना है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। 2017 में निम्न अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया। समानता का अधिकार ये पहले से ही है, संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है, ये अब कानूनी अधिकार है, मताधिकार ये भी पहले से ही है, अब ये है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी पहले से तो है लेकिन ये मौलिक अधिकारों में नहीं है, मताधिकार। निजता का अधिकार हमारा सही आंसर होगा। 2017 में ये मौलिक अधिकारों के रूप में मान्य किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। सही आंसर हमें बताना है, और राइट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा हमारा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 22 हमारा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण हमारा सही आंसर होगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? सही आंसर बताना है। ये है हमारा धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28, क्योंकि 14 से 18 तो आ जाता है हमारा कानून के समक्ष समानता। 51 तक हमारे ये जो मौलिक अधिकार है ये खत्म हो जाते हैं। 56 में मौलिक अधिकार है ही नहीं, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता एक हमारा मौलिक अधिकार है और ये 25 से 28 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, समानता का अधिकार 14 से 18, ये कन्फर्म है बिल्कुल, ये तो सही है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमारा, ये भी सही है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ये भी सही है। ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 11 से 13, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि ये क्वेश्चन के अनुसार अनुच्छेद 11 से 13 बता रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये बात गलत है और उसने यही खाता है कि गलत तरीके से मेल खाता है, यही गलत तरीके से मेल खाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर टी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई शिक्षण संस्था है जो कि सरकारी है, तो उसमें क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? राजकीय विद्यालय में दी जा सकती है? नहीं। राजकीय महाविद्यालय में ये भी नहीं, तो उसमें ये धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती किसी विद्यालय में, यानी कि उपरोक्त में से ये कोई नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है हमारे मौलिक अधिकारों में, लेकिन ये नहीं है हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई स्कूल में कोई शिक्षा ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा उसमें धर्म के आधार पर दी जाए या धर्म के बारे में स्पेशली किसी धर्म के बारे में पढ़ाया जाए। तो ऐसा हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। ये किसी भी स्कूल में या विद्यालय में नहीं दी जा सकती ऐसी शिक्षा। ये उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अधिकार प्रदत्त है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 33, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी सब इंस्पेक्टर 2014 की मेन परीक्षा में आ चुका है। इसका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, ये मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। और सबसे खास बात ये है, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वैसे इसी के बारे में, तो उसी क्वेश्चन में इसके डिटेल से पढ़ेंगे हम इसको। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कौन सा अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? सही आंसर होगा हमारा संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, हमारा राइट आंसर होगा। अब इसको संविधान का हृदय एवं आत्मा क्यों कहा गया है, अब हम ये पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता ये थी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके बिना संविधान अधूरा है। इसके अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है। ये इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक निर्धारित करता है। यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसका जो रखवाला है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय उसके अधिकारों की रक्षा करेगा, और ये जो प्रावधान दिया गया है ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 32 में। इसीलिए इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है कि किसने संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत को संविधान के हृदय और आत्मा कहा है, तो वो क्या है हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने किया है, कहा है मतलब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत
मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है। वो जा सकता है अनुच्छेद 32, जिसको कहा गया है आत्मा एवं हृदय संविधान की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकार के बारे में सही है। यूपीएसआई 2017 और कांस्टेबल मुख्य 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा पढ़ते हैं हम इसको। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा पढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा पी और क्यू दोनों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। ये अधिकार कौन देता है? ये हमारा अधिकार देता है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा, ये अधिकार हमें अनुच्छेद 33 देता है। 33 हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर जो बताना है, राइट आंसर होगा अनुच्छेद 34 में भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब नीचे ए, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। ये बिल्कुल सही है। ये मैंने पहले ही बताया था कि मौलिक अधिकार कोई ऐसे नहीं है कि जिनको मतलब सरकार सीमित नहीं कर सकती। अगर सरकार को लग सकता है कि इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे तो ये जो इसको प्रतिबंध कर सकता है। तो सही आंसर ए तो राइट हो गया हमारा। अब दूसरा है हमारा, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकारों को स्थगित किया जाता है और प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये भी सही है। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, आपातकाल मतलब कोई सा भी वो लग जाता है हमारे देश में आपातकाल, तो हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार है, जैसे कि बोलने का अधिकार हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई और भी अन्य अधिकार हो गए, इनको स्थगित किया जा सकता है और प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है इन पर। यानी कि ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। दूसरा है हमारा, जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वो अमान्य और रद्द मानी जाएगी। तो हमारा ऑप्शन होगा केवल डी, केवल बी हमारा राइट आंसर होगा। और जबकि कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है, ऐसा हमारे मौलिक अधिकारों, नागरिक के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ये गलत है। कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार नहीं त्याग सकता है। दूसरा ये सही क्यों है? अगर कोई कानून ऐसा बनता है या कोई कार्यवाही ऐसी होती है जिसके ऐसे परिणाम होते हैं कि मौलिक अधिकारों के ये विरुद्ध हो हमारे, तो वे अमान्य हैं और वे रद्द माने जाएंगे। जैसे कि हमारी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है बोलने की स्वतंत्रता या फिर कहीं पर इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अब अगर धारा 144 लगी है या फिर कोई सा दूसरा एक्ट लगा हुआ है, निवारक निरोध एक्ट लगा हुआ है, तो वहां पर कार्यवाही होगी, गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो तब तो सही है। लेकिन अगर मान लो धारा 144 भी नहीं है, ना ही कोई दूसरा अन्य एक्ट है और पुलिस आती है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले जाती है, तो वो अमान्य होगा और उस गिरफ्तारी को रद्द माना जाएगा। मतलब वो एक गलत चीज मानी जाएगी, वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी, केवल बी हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा या किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? पी है हमारा, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा संरक्षित किए गए हैं। क्यू है हमारा, उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। अब राइट आंसर हमें बताना है। सही आंसर जो होगा इसका हमारा राइट आंसर होगा पी और क्यू दोनों ये बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 386 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? सही आंसर बताना है।
46 का राइट आंसर होगा शंकरी प्रसाद मामला। एक ऐसा मामला था जिसके सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब इससे एक क्वेश्चन और नया बन जाता है कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो वो है हमारा 368। 368 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें ये बातें लिखी गई है कि किसी भी संविधान में किस तरह से संशोधन होता है और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है या अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा शंकरी प्रसाद मामला ऐसा मामला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 47। नरसैंगिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक न्याय। ये किन किन पर लागू होते हैं? प्रशासनिक कार्यवाहियों में, अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों में, न्यायिक कार्यवाहियों में या उपरोक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम गोल मैं आगे भी अभी बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाला हूँ इसी संविधान के ऊपर, क्योंकि अभी तो ये भाग 3 ही है। अभी इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि हमारे परीक्षाओं में काम आ सकते हैं, यानी कि उसमें रखे हुए मिल सकते हैं आपको, या फिर पिछली परीक्षाओं में वे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपने कहीं से भी कोचिंग ली है उनका रिवीजन हो जाएगा आपका। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।